वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9th विज्ञान विषय दूसरा पार्ट लिया गया है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें 24 क्वेश्चन के द्वारा पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो इससे आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं और उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या दूसरा भाषा में समझेंगे, इसकी रासायनिक संरचना जो है उस पदार्थ का निश्चित होता है और एक समान होता है, उसे भी हम लोग शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। दूध और रक्त ये दोनों मिश्रण है। दूध और रक्त दोनों मिश्रण है तो शुद्ध पदार्थ होगा नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा जल। जल का फॉर्मूला था H2O। H2O यानी आंसर होगा क्या? H2O। पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2O यानी जल। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? फिर से उसका यहाँ परिभाषा लिखा हुआ शुद्ध पदार्थ का। वायु मिश्रण है, बर्फ ठोस पदार्थ है जल का, दूध भी मिश्रण है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा पारा। पारा का संकेत होता है Hg। अब पारा को ही हम लोग बोलते हैं मरकरी। पारा का ही दूसरा नाम है क्या? मरकरी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ हम लोग को छांटना है। तीन को इसमें दिया हुआ शुद्ध पदार्थ। सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na। वायु ही मिश्रण है, मिश्रण ही अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ का यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, एक बार इसे पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन का संकेत होता है H। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया जो है यौगिक है। तत्व और यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, न कि अशुद्ध पदार्थ। यानी और मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ मतलब तत्व और यौगिक नहीं होना चाहिए, उसे होना चाहिए मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ के लिए मिश्रण। तो देखते हैं, लोहा, लोहा का संकेत होता है Fe। Fe को हम लोग बोलते हैं आयरन, लोहा या आयरन। कैल्शियम का संकेत होता है Ca। दूध ही मिश्रण है, तो जो मिश्रण होता है वही शुद्ध अशुद्ध पदार्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मिश्रण है? तो मिश्रण का यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। मिश्रण कौन है? चांदी क्या है? तो चांदी एक धातु है, यानी उसका तत्व है एक प्रकार का, उसका संकेत होता है Hg। हाइड्रोजन क्या है? तो गैस है, यानी तत्व है, इसका संकेत होता है H। जल क्या है? यौगिक, इसका संकेत होता है H2O। तो जो तत्व और यौगिक होते हैं वह मिश्रण नहीं कहलाते हैं, और जो वायु मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन मिश्रण है? फिर से उसका यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, एक बार देख लेंगे। बारूद यानी ऑप्शन नंबर ए मिश्रण है। चूना जल का फॉर्मूला था CaOH का होल 2। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला था CO2। नाइट्रोजन का संकेत होता है N। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, समुद्र का जल एक है, तो समुद्र का जल यौगिक नहीं है। ऐसा ही जल रहता तो यौगिक रहता, लेकिन समुद्र का जल यौगिक नहीं है। समुद्र का जल क्या है? तो मिश्रण है, न नीलंबन है न विलयन है, क्या है? मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वायु गैसों का क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का क्या है? मिश्रण। मिश्रण वायु के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वायु का संघटक कौन कौन है, कौन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, वो सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बारूद, अभी पीछे प्रश्न में हम लोग देखे थे, बारूद क्या है? तो बारूद एक यौगिक नहीं है, एक मिश्रण है। तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, मिश्रण है। बारूद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, एक बार इसे पढ़ लेंगे, क्या क्या मिलकर बना हुआ है। विषमांगी मिश्रण है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल, ये सब मिला के बारूद बनाया जाता है। पीतल में कौन कौन धातु का मिश्रण है? यानी पीतल जब बनाया जाता है तो उसे कौन कौन धातु मिला के बनाया जाता है? तो मिश्र धातु के बारे में यहाँ बताया हुआ है। मिश्र धातु कहते किसे हैं, इसे एक बार पढ़ लेंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Zn और Cu। जिंक और कॉपर को मिला करके पीतल बनाया जाता है। जिंक को ही कभी कभी लोग बोल देते हैं जस्ता। जिंक को क्या क्या बोल देते हैं? जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता, इसका संकेत क्या होता है? Zn। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण उसको बोलते हैं जो वैसा मिश्रण जिसमें सभी घटक
एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिले रहते हैं, यानी समान होते हैं। यदि हम लोग एक गिलास में शरबत लेंगे, चीनी और पानी का शरबत, चीनी प्लस पानी का अगर शरबत लिए, ये है समांगी मिश्रण। समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, समांगी मिश्रण है। अगर हम लोग कहीं से भी शरबत को पिएंगे, उसे अगर अच्छा तरह से मिला दिए शरबत को, उसे शरबत को निकाल के कहीं से अगर हम लोग पिएंगे, तो हर जगह से एक ही टाइप का स्वाद होना चाहिए, एक ही जैसा, चाहे खट्टा लगे, मीठा लगे, तीता लगे, जो भी लगे वैसा ही, उसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो सोडा जल, वायु, मिट्टी, लकड़ी, सोडा जल मिश्रण नहीं, यह एक प्रकार का विलयन है। मिश्रण नहीं से बोल सकते, एक प्रकार का क्या है, विलयन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वायु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु, तो मिश्र धातु के यहाँ बारे में बताया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को पिघला करके मिलाया जाता है, या कोई उसमें अधातु भी मिलाया जाता है, तो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तो वह ठंडा करके उसे एक अन्य पदार्थ, ठोस पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाने से फायदा क्या होता है कि वह धातु संक्षारित भी नहीं होता है, वह धातु मजबूत भी हो जाता है, हार्ड भी हो जाता है। अपने आवश्यकता अनुसार, उपयोग के अनुसार हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं। तो मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, विलयन है, इक्वलाइडी है। तो वह क्या है? तो समांगी मिश्रण है। किस प्रकार का है? तो समांगी मिश्रण। आगे, निम्न में विलयन कौन है? हम लोग को इसमें विलयन छांटना है। हम लोग अभी पीछे देखे, वायु तो मिश्रण है, नाइट्रोजन ये तत्व है, नाइट्रोजन क्या है? तत्व। वायु क्या है? मिश्रण। और कोई भी मिश्रण का सूत्र नहीं होता, याद रखिएगा, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है, न सूत्र होता है, न संकेत होता है। याद रखिएगा, न संकेत होता है। संकेत किसका होता है? तो संकेत होता है तत्व का, सूत्र होता है यौगिक का। याद रखना है, किसी का अगर संकेत है तो वह तत्व होगा, किसी का अगर सूत्र है तो वह यौगिक होगा, और जो मिश्रण है ना उसका संकेत होगा ना उसका सूत्र होगा। याद रखें। सोडा जल जो है, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे, सोडा जल एक प्रकार का विलयन है और वायु मिश्रण है। निम्न में कौन निलंबन है? निलंबन उसे बोलते हैं कि वैसा पदार्थ जो एक दूसरे से घुले हुए रहते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे कण किसी द्रव या गैस में बिना घुले बिखरे हुए रहते हैं। जैसे गोंद, उसमें तो नहीं दिखेगा, कोका कोला उसमें भी नहीं रहता, सोडा जल ये भी नहीं, धुआं, जब धुआं को हम लोग देखते होंगे तो उसमें छोटे छोटे कण, डस्ट पार्टिकल, जो गर्दा वगैरह रहता है, वो एक दूसरे से घुल करके उड़ते रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं निलंबन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कोलाइडी विलयन कौन है? कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन के लिए परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है कि कोलाइडी विलयन का एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है, ठीक, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। यानी कि निलंबन के कण से छोटा और वास्तविक विलयन से बड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन। हम लोग इसमें समझेंगे कौन है कोलाइडी विलयन। चौक का घोल ये नहीं है, साधारण नमक का घोल ये भी नहीं है, फिटकिरी का घोल ये भी नहीं है, स्टार्च का घोल है कोलाइडी विलयन। किसका? तो स्टार्च का घोल। अगला प्रश्न है, टिंचार आयोडीन है। टिंचार आयोडीन क्या है? टिंचार आयोडीन एक प्रकार का मिश्रण है। टिंचार आयोडीन क्या है? एक प्रकार का मिश्रण। यहाँ पे टिंचार आयोडीन के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या मिलके बना हुआ है। टिंचार आयोडीन जो है एल्कोहल पानी का मिश्रण है जिसमें आयोडीन भी रहता है 2 से 3%, जिसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी रोगाणुरोधी या कीटाणु वगैरह मारने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ, इसे एक बार पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, जल एक क्या है? तो जल एक यौगिक है। हम लोग पहले भी जानते हैं जल एक यौगिक है। यौगिक जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यानी जिसका सूत्र होता है उसे यौगिक बोलते हैं, जिसका संकेत होता है उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। मिश्रण का ना संकेत होता है ना सूत्र होता है। अगला, निम्न में कौन तत्व है? तो तत्व का यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। हवा क्या है? तो हवा मिश्रण है। ऑक्सीजन ही, यही इसका आंसर होगा, ऑक्सीजन तत्व है। पानी, पानी H2O यह यौगिक है। लवण यह भी एक यौगिक है, NaCl। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला, निम्न में कौन यौगिक है? यौगिक इसमें कौन है? चांदी ये तो तत्व है, Ag इसका संकेत होगा। टीन इसका संकेत Sn होगा। ब्रोमीन इसका संकेत Br होगा। जल इसका फार्मूला सूत्र होगा H2O, यही उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन किसे बोलेंगे? एक वैसा परिवर्तन जिसे बाद में हम लोग मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जिसमें से रंग, आकार, बनावट या अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि उसका रासायनिक संरचना परिवर्तन नहीं होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन।
पहला जल से बर्फ का बनना, जल को ठंडा करेंगे बर्फ बन जाएगा, बर्फ को गर्म करेंगे जल बन जाएगा। तो यह भौतिक परिवर्तन है, इसे हम लोग वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। आगे, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जिसे हम लोग बाद में कोई भी विधि द्वारा मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, यही उसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा। प्रश्न है, निम्न में कौन धातु है? धातु के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वे तत्व जो आमतौर पर ठोस, चमकदार, आघातवर्तनीय मतलब होता है जिसे पीट कर हम लोग चादर की तरह बना सकते हैं। तन्य का अर्थ होता है खींच कर हम लोग तार बना सकते हैं। उष्मा और बिजली का सुचालक हो, उसे हम लोग कहते हैं धातु। धातु का उदाहरण लिखा हुआ है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।